आज की यह वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है। श्रेणी का प्रथम पद सर्वानुपात तथा इन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रथम पद ए का मान, सर्वानुपात आर का मान और इन पदों का योगफल एस एन का मान ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे यहाँ पर, माना गुणोत्तर श्रेणी के का प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात आर है। क्लियर? हमने गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वानुपात आर मान लिया। क्लियर? अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? ए आर और ए आर स्क्वायर, ऐसे ही होती है ना। तो प्रथम 3 पद ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर का योगफल का मान कितना दिया गया है? 16 दिया गया है ना। तो इसको सरल कर लेते हैं। यहीं पर ए अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 16। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक, अब इसी के आगे या इधर कर लेते हैं। ठीक, कह रहा अगले 3 पदों का योगफल 128 है। अगले का मतलब ए आर स्क्वायर के बाद 3 पद, मतलब ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5। तो ये अगले 3 पद हो गए। इनका योगफल का मान कितना है? 128 के, है ना। तो यहाँ पर हम ए आर क्यूब कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1 प्लस यहाँ से आर बचेगा और यहाँ पर आर की पावर 2 बचेगा बराबर 128 के। क्लियर? तो यहाँ पर इसको या करके आप ऐसे लिख सकते हैं, आर क्यूब को आगे ले लीजिए, ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 128। ठीक, समीकरण 2 बन गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 का मान ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर का मान 16 हम यहाँ पर रख देंगे इतने। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर हम ये यहाँ पर हम ये 16 रख देंगे। ठीक, तो क्या मिलेगा हमें? आर क्यूब 16 बराबर 128 के। तो आर क्यूब बराबर क्या होगा? 128 बटे 16। तो आर क्यूब बराबर क्या होगा? 16 अट्ठे 128। तो आर बराबर क्या होगा? क्यूब रूट 8। तो 8 का घनमूल का मान क्या होगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब सर्वानुपात क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक, ये आ गया आर का मान। फिर इसके बाद हम प्रथम पद का मान निकालना है, श्रेणी के ए का मान। ठीक, तो ये ए का मान यहां से निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर हमें ए का मान निकालना है ना। तो 1 प्लस आर का मान कितना आया? 2 रख देंगे और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा बराबर 16। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 4 2 6 1 7, 16 बटे 7। प्रथम पद कितना? प्रथम पद ये है ना ए। तो प्रथम पद का मान 16 बटे 7 आ गया, सर्वानुपात का मान 2 आ गया। और अब हमें इन पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब फार्मूला क्या होता है? एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? ए के स्थान पर 16 बटे 7 हम रख देंगे, है ना। और r का मतलब 2 की घात n माइनस 1 अपान 2 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एस एन का मान 16 बटे 7 इंटू 2 की घात n माइनस 1। ये हो गया n पदों का योगफल का मान। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।